अब दूसरा शब्द है हमारा कास। तो कास देखो, KASS। तो हमने जो चार आर्टिकल है, 156 है, 157 है, 158 है, 159 है। जो के से हमने बनाया है कार्यकाल, ए से बनाया मैंने अहर्ताएं, एस से बनाया है शर्तें और एस से बनाया है शपथ। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसके, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर भी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आपको मैं यहाँ एक और बात बता दूं, अगर किसी राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल किसी राज्य में पूरा हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्यपाल को दोबारा नियुक्त कर सकता है उसी राज्य के अंदर। और अगर उसी राज्य में नियुक्त ना करके उसे दूसरे राज्य में भी नियुक्त कर सकता है। जिस प्रकार हमारे राजस्थान का राज्यपाल है, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब उसे जो राष्ट्रपति अगले साल भी यानी 5 साल होने के पश्चात भी उसे राजस्थान का ही राज्यपाल रहने देगा, या उसे दूसरा राज्य का राज्यपाल भी बना सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? संविधान के 156 में। तो ये जो इसकी ट्रिक क्या है? कार्यकाल के। अब है 157 ए, अहर्ताएं। ए से बनाया अहर्ताएं। देखो, आजकल नया ट्रेंड शब्द है जिसका नाम अहर्ताएं। अहर्ताओं का मतलब योग्यता होता है, यानी राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होगी। अगर किस बंदे को राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, वह राज्यपाल उसी को बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो वह ना तो किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं वो ना तो राज्यपाल में ना ही तो वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अर्थात उसे सरकार से यानी राजनीति से उसे पूरी तरह भिन्न होना होगा। लेकिन वह, आज मैं बता दूं, लेकिन राजनीति से पूरी तरह वो भिन्न नहीं रह सकता है। हम देखते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि उसकी क्या क्या योग्यता रहे, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तब जाकर उसको नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले वो यानी किसी भी जो जो सभा होती है उस विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा, तब उसे योग्यता। और उसे लगभग वो, अगर वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात, वो लोग किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना करता हो, यानी उसे सरकार से किसी प्रकार का लाभ ना मिल रहा हो। तो अगला जो सब आर्टिकल है 158, जिसमें हमने जो ट्रिक बनाई है शर्तें। तो शर्तें राज्यपाल कार्य करने के लिए दर्शाई, यानी राज्यपाल की शर्तों का भी वही संबंध होगा, यानी कौन कौन सी शर्तें जिसे राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। अब संविधान 159 आर्टिकल क्या है? 159 क्या बनाया? शपथ, यानी राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। यानी हमें शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल को? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिखाएगा? मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये किस संविधान में के आर्टिकल में लिखा है? 159 में। जो ट्रिक बनाई हमने, शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? हाई कोर्ट का। और उसे नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। किसका? हाई कोर्ट का। अब संविधान का आर्टिकल 160 हमें बताता है राज्यपाल कत्ते में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य। यानी अगर इस आर्टिकल में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखेंगे आप। यानी इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि अगर किसी राज्यपाल में आकस्मिक परिस्थितियां हो गई, यूं समझ लो राज्यपाल की मौत हो गई, राज्यपाल की मृत्यु हो गई, तो अब राज्यपाल जो कार्य कर रहा था वो कार्यकाल अब करेगा कौन? तो मैं आपको बता दूं, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति है ना, वो राज्यपाल के सारे कार्य किसको दे देता है? मुख्य न्यायाधीश को। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। यानी अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जगह जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। अब संविधान का आर्टिकल 161 है क्षमादान। यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी राज्यपाल का क्षमा आदान आदि करने की शक्ति। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, और उसी प्रकार राज्यपाल के भी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद है उसको कुछ सजा कम कर सकता है। यूं मान लो अगर किसी व्यक्ति को 12 साल की सजा हुई, तो राज्यपाल उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता, उसकी सजा को कम करवा सकता। जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को 14 साल की सजा हुई है तो उसे 12 साल की सजा कर देगा राज्यपाल, 10 साल की सजा कर देगा, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकता। जिस प्रकार हम संसद के अंदर में देखते हैं, राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी कैदी की सजा की यानी फांसी की सजा को माफ कर सकता है, ऐसी शक्ति उसके पास नहीं है। तो ये में समाधान आदि करने की जो शक्ति है वो
संविधान के आर्टिकल 161 में मिलती है। और बात करें हम संविधान के आर्टिकल 162 की, जिसमें किया से होना है कार्यपालक शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। यानी इसके अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि मैंने बता दिया राज्य की जो कार्यपालिका होते हैं मुख्य 4 अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। यानी इसकी शक्ति कहाँ तक है, यानी कहाँ तक ये कानून बना सकते हैं, कहाँ तक इसके, यानी इसमें कार्यपालिका संबंधित की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार हमारे आर्टिकल 10 पूरे हो जाते हैं 153 से लेकर 162 तक। आगे आने वाले जो हम देखो, हमने यहाँ पर 167 लिख रखा है, हमने यहाँ 4 यानी जो 4 आर्टिकल है वो उसने 5 आर्टिकल गायब कर दिए, वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड आ जाएंगे, उनकी हम एक अलग ट्रिक आपके लिए बना देंगे। तो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, 2 या 3 बार इस ट्रिक को आप पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। इसी ट्रिक्स को, अगर आपको ऐसी ट्रिक चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।